अस्सलाम वालेकुम आदाब। वीर अब्दुल हमीद की जानकारी देने वाले, ये टैंक का अंदर का हिस्सा बताने वाले आपको। तो कितनी अंदर जाने का रास्ता नहीं, फिर भी आपके लिए बैक कैमरे से जो अंदर का सीन बताने वाले टैंक जो है यहाँ। तो माशाल्लाह जो सामने आपको लिखे हुआ है माशाल्लाह अब्दुल हमीद मेमोरियल, तो इसी में पूरी मुकम्मल जानकारी देंगे अब्दुल हमीद की आज आपको हम। तो यहाँ के हमारे इमाम साहब हैं, उन्हीं से बात करने वाले हैं हम वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग शहीद स्मारक पे आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आरिफ भाई भी तशरीफ़ लाए हैं और हम कई साथी आज टहलने की नीयत से यहाँ पे आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सत श्री अकाल। तो कहाँ से आप यहाँ लोकल हो या अमृतसर वगैरह के हो? हाँ, हमारा है तरन तारण जिला है, तहसील पट्टी। अच्छा, तो थोड़ा ये हमारे गांव के पास ही गाँव है इमा खुर्द। अच्छा हाँ, तो अब्दुल हमीद के बारे में थोड़ा हमें बता दो, आपको जो जितनी जानकारी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जो कि हम लोगों को अपने शहीदों की याद ताज़ा करा रही हैं कि किस तरीक़े से हमारे मुल्क के नौजवानों ने और हमारे मुल्क के जाबाज़ों ने पूरी जद्दोजहद के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को किस तरीक़े से अपनी मुंह की खानी पड़ी और उनको इस मुल्क को छोड़ करके जहां सरहद में वो दाखिल हुए थे, वो सरहद को छोड़ करके उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। हमारे नौजवानों ने उन्हें भगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस टैंक जो आप देख पा रहे हैं, इस टैंक के ताल्लुक़ से मैंने पढ़ा कि ये इस टैंक का नाम है पैटन टैंक, जो कि अमरीकी फ़ौज में 1952 में शामिल किया गया था। पाकिस्तानियों ने इसे ख़रीद रखा था। इस तरीक़े के टैंक पाकिस्तानियों के पास थे, जिनको बहुत गुरूर था, बहुत घमंड था कि हम जो है इन टैंकों के ज़रिए से हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और इंडिया के अंदर अपना कब्ज़ा जमाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए आपकी इस मुल्क के नौजवानों ने और हमारे जो एक बहुत ही आला शख्स के कह लीजिए, एक जो हीरो हैं अब्दुल हमीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इन टैंकों को मार गिराया। जो कि इस टैंक के ताल्लुक़ से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1965 की पाक और भारत जंग में पैटन पाकिस्तानी फ़ौज का फ़ख्र थे और उन्हें बेमिसाल और नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। जंग के दौरान उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर पर खैमकरन की जंग में जो कि बहुत ही अजीम जंग हुई, उसमें इन टैंकों का जो है इस्तेमाल किया गया। कुल इस जंग के अंदर तकरीबन 97 टैंक तबाह किए गए, जिनमें से 72 पैटन टैंक जो है तबाह व बर्बाद किए गए इंडिया की आर्मी की तरफ। वीर अब्दुल हमीद जो कि साहब की जद्दोजहद की तरफ से, जिसकी वजह से एक बात तो ये ज़ाहिर हो गई कि मशीन चाहे जितनी बड़ी हो इंसान के सामने, लेकिन अगर इंसान के हौसले और अज़ाइम बुलंद हैं तो वो अपनी कामयाबी और कामरानी की तरफ ज़रूर पहुँचेगा। इसलिए कि हमारे जो मुल्क के हमारे नौजवान थे, इनके पास इतने हथियार नहीं थे, इनके पास इतने आलात नहीं थे, लेकिन फिर भी वो तवक्कुल के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए, अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए वो दुश्मन के सामने डटे रहे और अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने वतन की मोहब्बत में उन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं समझा, अपने घर की परवाह ना की और दुश्मन के सामने जा कर के दुश्मन के टैंकों को उड़ा दिया। जिसका नतीजा ये है, आज देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का परचम हर जगह लहरा रहा है, हमारे मुल्क का परचम हर जगह नज़र आ रहा है। ऑल वर्ल्ड के अंदर हमारे मुल्क की तारीफ़ की जा रही है और हमारे जो हमारा भाई एक शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो कि इंडियन आर्मी के एक जांबाज थे,
کی ہمت کو لوگ داد دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک بھائی جس کے عزم کو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کیسا عزم، کیسا حوصلہ تھا کہ ایک پرانی سی بندوق تھی ہمارے بھائی کے پاس، اور اس بندوق سے وہ دشمنوں کے بڑے بڑے جو خطرناک ہتھیار تھے اس وقت کے، ان ہتھیار کو اڑا رہا تھا۔ تو دوستو جو یہ ٹینک آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹینک کو 1965 کی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا پاکستانی فوج کی طرف سے، جس میں ان کو شکست ہوئی تھی اور ان کو الٹے پاؤں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ جی بتائیے، ہم عبدالحمید کی دیوار کی جو سامنے پارک کے کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو ٹینک دکھ رہا ہے، اور یہ کچھ پاجی ہمارے ساتھ لوکل ہیں۔ تو پاجی ست سری اکال۔ تو کہاں سے آپ یہاں لوکل ہو یا امرتسر وغیرہ کے ہو؟ ہاں، ہمارا ہے ترن تارن ضلع ہے، تحصیل پٹی۔ اچھا، تو تھوڑا یہ ہمارے گاؤں کے پاس ہی گاؤں ہے چیما خرد۔ اچھا، ہاں، تو عبدالحمید کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دو، آپ کو جو جتنی جانکاری ہے۔ عبدالحمید ایک بہت اتنا بڑا جودھا تھا کہ پاکستان جب 65 کا جنگ ہوا ہے نا، جی جب کوئی بہت فوجی چھٹی پہ اپنے گھر چلے گئے، جی بہت پھر وہ جب اس کو لیٹر ملا بالکل۔ جنگ شروع ہوا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹرین سائیکل جو بھی چھوڑ کر پھر ادھر آ گئے۔ 8 ٹینک ادھروں حملہ کیا، 8 ٹینک پاکستان میں۔ جب ادھر سیدھا زیادہ زور پی گیا انہوں کا ادھر 8 ٹینکوں کا، پھر وہ ایک مہان جودھا عبدالحمید ہے جو اس نے آ کے اکیلے نے ایک ٹینک سے 8 ٹینک انہوں کا توڑ دیا۔ ایک ٹینک سے ان کے 8 ٹینک توڑے۔ جب 8 ٹینک توڑ دیے تو دوسری جو فوج تھی ان کی وہ بھاگ گئی۔ اچھا، بعد میں باقی کی جو فوج ہے وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے 8 ٹینک توڑے، اس کے بعد وہ بھاگ گئے یہاں سے۔ ادھر بھاگ گئے، پھر یہ جو ادھر اس کے اوپر توپ کا گولا جو اوپر گرا وہ شہید ہو گیا جہاں، اور اچھا، اس کے بعد وہ عبدالحمید شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ بہت بڑا مہان جودھا تھا۔ ہاں، یہ اس کا بڑا جہاں شہید ہوا یہ چیما خرد پنڈ۔ اچھا، جی الحمدللہ آج ہم لوگ آئے تھے کھیم کرن میں، اور یہاں پر عبدالحمید صاحب کی جو جنگ ہوئی تھی کھیم کرن کے اندر، الحمدللہ اس کی تمام تر نشانیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، اور جنگ کا ذکر ہو اور اس میں جو عبدالحمید کا ذکر نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جہاں بھی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں حمید کو ضرور سب سے آگے رکھا جاتا ہے، وہ چاہے اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو ہے بچوں کے پڑھانے میں ہو، تو ویر عبدالحمید کی کہانیاں اور ان کی لائف کے تعلق سے ہر بچے کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ الحمدللہ یہاں کھیم کرن آئے تھے، تو ہم نے بھی ویر عبدالحمید کی لائف کے سلسلے میں کچھ پڑھا کہ ویر عبدالحمید غازی پور ضلع کے رہنے والے تھے، جن کا جنم 1933 میں ہوا، جن کے والد صاحب کا نام محمد عثمان تھا، جن کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور پیشے سے صبح شروع ہی سے یہ ایک درزی تھے، درزی گیری کرتے تھے، کپڑے سلتے تھے لوگوں کے، لیکن ان کا اس میں دل نہیں لگتا تھا۔ ان کے والد صاحب نے کپڑے سلنے کے لیے انہیں بٹھا رکھا تھا، بٹ ان کا دل نہیں لگ رہا تھا کپڑے سلنے میں، تو یہ جو ہے کشتی کرنا، گلیل وغیرہ چلانا اور کبڈی وغیرہ کھیلنا، یہ سارے کام یہ کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی عمر جب 18 سے 19 سال کی ہوئی تو ان کے والد محمد عثمان صاحب نے ان کی شادی کی۔ اس کے علاوہ جب 21 سال کے ہوئے تب انڈین آرمی کے اندر ان کی بھرتی ہوئی، اور الحمدللہ انہوں نے انڈین آرمی میں جا کر کے ایک فوجی کی پوری رسپانسبلٹی کو سمجھا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اور سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا ان کا 1962 کے اندر، وہ چائنا سے جنگ کا معرکہ پیش آیا۔ یہ پہلا معرکہ تھا عبدالحمید صاحب کا جو چائنا سے پیش آیا، تو اس میں انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے، جس میں ان کی بہادری کو دیکھ کر کے بڑے بڑے افسران نے بھی ان کو مانا کہ ہاں یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وطن پر مر مٹنے والا اور وطن سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، وطن سے دل لگانے والا شخص ہے۔ الحمدللہ وہ اس میں لگے رہے۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں اصل خیم کرن کی طرف، کہ جو ہے
1965 के अंदर पाकिस्तान ने पहले जो है कश्मीर पर हमला करना चाहा, लेकिन वहाँ पर उनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सके, तो वो जो है 1965 ही के अंदर उनकी एक टोली जो है वो खेमकरन पंजाब के रास्ते से जो है बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता आ करके 1965 के अंदर जहाँ पर की ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पर जब हमीद साहब को पता चला कि जो है हमारी तरफ से पाकिस्तान हमला करना चाहता है, हालांकि वो उस वक्त छुट्टी पर थे और जब ये जंग का जो है ऐलान हुआ तो इन्हें भी छुट्टी से वापस बुलाया गया और ये आए और देखा कि जो है पाकिस्तानी एक टैंक इनकी तरफ आ रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे टैंक हैं। तो इन्होंने अपनी एक छोटी सी जो इनके पास गाड़ी थी जिसके ऊपर एक बंदूक भी रखने का सिस्टम था, उससे जो है इन्होंने उस पर फायर की और जो है उनके पहले टैंक को उड़ा दिया। उस टैंक को उड़ते ही पाकिस्तानी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्होंने दूसरा टैंक उड़ा दिया। तो कुल मिला करके पहले ही दिन 2 टैंक इनके अब्दुल हमीद साहब ने उड़ा दिए। उसके बाद को ये 8 तारीख की बात है, फिर 9 तारीख को अब्दुल हमीद साहब ने 2 टैंक उनके और उड़ाए और तीसरे दिन जो दिन उनकी लाइफ का लास्ट दिन था, उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खेत में जा कर के पाकिस्तानियों के 3 टैंक उस दिन उड़ाए, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ही शोहरत हासिल कर चुके थे, हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे, पाकिस्तान के अंदर भी इनके चर्चे हो रहे थे और इनको ख़त्म करने की तरह तरह की तदाबीर हो रही थी। वो भी फुल तरीक़े से आते थे, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हुए और अब्दुल हमीद साहब उस दिन जो है अल्लाह को प्यारे हो गए और मादरे वतन के लिए अपनी जान को निछावर किया और जाते जाते ये सबक दे गए हम सब के लिए कि मुल्क के अंदर रह करके मुल्क से वफ़ादारी करना किसे कहते हैं, मुल्क से प्यार करना और मुल्क से दिल लगाना किसे कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर के हम लोगों को बहुत खुशी हासिल हुई। तो माशाल्लाह ये थे हमारे तरन तारा जामा मस्जिद के इमाम साहब, जो माशाल्लाह वीर अब्दुल हमीद के बारे में पूरी सही आपको जो जानकारी बताए, हकीकत जो थी वही बताई। जो सामने जो टैंक नज़र आ रहा है, यही टैंक में बारूद भर के जो वीर अब्दुल हमीद ने सभी टैंकों को उड़ा दिया था। तो ये सामने जो टैंक नज़र आ रहा है ये ऊपर का हिस्सा है, तो इसमें देखिए कितना मजबूत है ये हिस्सा, तो अल्लाह ने कितनी ताकत दिया था उनको। तो ये देखिए सामने का जो ऊपर का हिस्सा है, इसके अंदर का कैसा है, ये टैंक के अंदर का, वो भी आपको हम जानकारी देने वाले। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, जो आपको पूरी मुकम्मल जानकारी हमारे जो हाफिज़ साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताए। ये थोड़ी बहुत जो आपको अंदर का हिस्सा है, जो हम आपके टैंक के अंदर का जो जाके आपको बताने वाले, रास्ता तो नहीं अंदर जाने के लिए, पर फिर भी थोड़ा आपके लिए कोशिश करेंगे हम, जो अंदर का आपको दिखाना चाहिए कैसा रहता अंदर से टैंक। ये देखिए सामने जो नज़र आ रहा है आपको। तो माशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है थोड़ा सा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको हम अंदर का हिस्सा बताने के लिए। ये देखिए कितनी मुश्किलात से जो अंदर जाना पड़ता है। अब्दुल हमीद की जानकारी देने वाले हैं आपको हम। तो टैंक का किस तरीके से वीडियो निकाले हमने, टैंक का जो अंदर का हिस्सा बताया आपको। ये देखिए पूरा अंदर जाने को रास्ता नहीं, फिर भी अंदर कोशिश करें आपको हमने बताने के लिए बैक कैमरे से जो अंदर का सीन बताने वाले। टैंक जो है यहाँ अंदर का टैंक का, वो शायद गोले रखने का है, उस तरफ नज़र आ रहा, गोले डालने के लिए। देखो वहाँ से तो ये इस तरफ कैसा हाल होगा अंदर जाने के बाद। यहाँ अंदर तो आपने अंदर का भी देखा, टैंक के अंदर का कैसा जो मालूमात दी हमने। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, ये वही टैंक है जो पाकिस्तान ने जंग के दौरान इस्तेमाल किया था, जो सामने नज़र आ रहा है। तो वो यहाँ रखे हुआ है। तो इसी में जो तमाम जितने भी वीर अब्दुल हमीद के साथ जितने भी जवान शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में ये बनाया हुआ है यहाँ। तो आपने भी आना था। ये तरन तारन जो इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, आपने गांव का नाम भी इसमें आपको हमने वीडियो में जानकारी दी है। अजंता न्यूज़ पे पूरी सही तरीके से जानकारी दी है। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल आपने बताना चाहिए।